अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट्स करके भी अपनी राय से आगाह करते जाइएगा। आज का हमारा टॉपिक है वक़ार के साथ आगे क्या हुआ, जानिए। गाड़ी की रफ़्तार थोड़ी कम होने लगी। शायद कोई स्टेशन आ रहा था। फिर मैंने बिला सोचे समझे अपना सूटकेस उठाया और गाड़ी से उतर आया। ये कोई छोटी सी जगह थी। मालूमात करने पर पता चला कि 20-25 मिनट के बाद कोई गाड़ी आएगी जिसमें बैठ के मैं वापस जा सकता हूँ। वापसी का टिकट लेकर उसे छोटे से स्टेशन पर टहलने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मेरे पर लग जाएं और मैं उड़ के दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाऊं, जहां साबका से मिलूं और उससे पूछूं कि इस पर ऐसा क्या गुज़रा। पर सवाल ये था कि वो अपनी आप बीती मुझे सुनाएगी या नहीं। हरगिज़ नहीं, वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। वो समझेगी कि मैं उस पर हंसने आया हूँ, उसका शायद मजाक उड़ाने आया हूँ, उसकी बेबसी देखने आया हूँ। वो इस पर हरगिज़ राज़ी नहीं होगी। मैं उससे हमदर्दी और खुलूस से बात करूँगा तो वो अपनी गुज़री मुझे शायद ज़रूर सुना देगी, अपनी सारी बातें मेरे सामने खोल कर रख देगी कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मैं एक मर्तबा फिर से उसे पेशकश करूँगा, साबका अब तक जो कुछ हुआ उसे डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ और मेरे साथ चलो। मेरा ख्याल था कि वो मेरी बात शायद मान जाएगी। इसी तरह लोगों के सामने हाथ फैलाने से, दरबदर होने से तो बेहतर है कि वो मेरे साथ, मुझ जैसे चोर के साथ ज़िंदगी बसर कर ले। गाड़ी आने की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन सूटकेस लेकर तैयार हो गया। गाड़ी रुकते ही सामने जो डिब्बा आया उसमें फ़ौरन चढ़ गया। मुझे किसी सीट की ज़रूरत नहीं थी कि मैं बैठ के जाऊं। वैसे भी 15 मिनट का तो रास्ता था। मैं डिब्बे के अंदर नहीं गया, दरवाजे पर ही खड़ा रहा। जब मैं पिछले स्टेशन पर पहुंचा, जहां मैंने साबका को देखा था, मेरा दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मेरे हाथ कँपकँपाने लगे। ऐसा तो मेरे साथ उस वक्त भी नहीं होता जब मैं गाड़ी उठाता हूँ। गाड़ी से उतरते ही मैंने उस जगह की तरफ भागा जहाँ मैंने साबका को भागते हुए देखा था। मेरी नज़रें उसे चारों तरफ ढूंढ रही थीं कि कहीं से वो मुझे दिख जाए। मैं आगे की जानिब भागा, पीछे देखता जा रहा था, चारों तरफ नज़रें घुमा रहा था, मगर साबका मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि बस साबका फ़ौरन मेरे सामने आ जाए और मैं उससे बात करूं और उसकी आप बीती जानूं। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरे हाथ पैर फूल रहे थे। मैं बहुत परेशान था और मेरे पूरा जिस्म कांप रहा था और मैं पसीनों में तर हो रहा था कि मैं कैसे अब सामना करूंगा साबका का। मैं उसको इस हालत में कैसे देखूंगा। मैं साबका से माफ़ी मांगूंगा कि हो सकता है कि आज वो जिस हाल में है वो मेरी वजह से ही इस हाल तक पहुंची है। बस एक बार अल्लाह से दुआ कर रहा था कि साबका कहीं से मुझे एक झलक मिल जाए
اور میں اس سے بات کر لوں۔ آج کی اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرے، کیونکہ جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے گا وہ ہمیشہ آباد رہے گا۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے رہ جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ بے شک صحیح بات ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا تمہارے ساتھ۔ تم دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا غیب سے۔ تم دوسروں کی مدد کر کے تو دیکھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا غیب سے، بے شک۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔